मैं गलत कह रहा हूं कि भारत की सरकारों ने 25 साल पहले इजराइल से संबंध रखे लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, इसको छुपा के रखा, पब्लिकली बताए नहीं गए, भारत का कोई प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं गया? तो आप भारत की विदेश नीति पे दबाव डाल देते हैं और भारत की कमजोर, लाचार और सेकुलर सरकारें उस बात को मान लेती हैं। तो जो मुसलमान फलस्तीन के ऊपर गोली चलने से तड़पने लगता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देता है, उस मुसलमान की चुप्पी जो गाजीपुर से, मेरठ से, आगरा से, बरेली से, जौनपुर से जो मुसलमान 1947 में पाकिस्तान गए थे, आज भी वो मुसलमान उसी कराची शहर जहां मेरा ऑफिस है, उसी कराची में रहते हैं, आज भी दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं। और आजादी से लेके अब तक 27,000 मुहाजिर कहते हैं शरणार्थियों को, हम हिंदी में कहते हैं शरणार्थी, उर्दू में कहते हैं मुहाजिर, उनको वहां मुहाजिर बोला जाता है। उनकी जो पार्टी है MQM, उसका नाम भी है मुहाजिर कौमी पार्टी, अब उसको मुत्तहिदा कौमी पार्टी रखा गया है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों पे आज तक यकीन नहीं किया गया। आप यकीन करिए, यह आपका मामला है। 27,000 मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान की सेना ने पिछले 50 साल में किया। नाम मक्कार हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये मेरा गुस्सा है कि मुसलमानों, तुम बताओ, तुमने हिंदुस्तान के अंदर कोई धरना प्रदर्शन किया? क्या पाकिस्तान के हाई कमीशन के सामने कभी धरना दिया कि तुम्हारे सगे संबंधियों को मारा गया, तुम इस पे चुप्पी बनाए बैठे रहे, लेकिन फलस्तीन में किसी मुसलमान के गोली चल जाने पे तुम्हारे अंदर तड़पन होती है, तो 27,000 मुसलमानों के कत्ल के ऊपर तुम चुप क्यों बैठे रहे? यह मक्कारी है कि नहीं है? इस पे क्यों नहीं मुसलमान बोलता है? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह सेलेक्टिव मामला है। पाकिस्तान चाइना के खिलाफ आने वाले रेजोल्यूशन को इसलिए रोकता है कि वो भारत के खिलाफ जैश-ए मोहम्मद का चीफ अजहर मसूद को UNO में बार बार वीटो करके रोकता है कि यह आतंकवादी नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नहीं है। और भारत के जितने भी प्रमाण देने के बाद, लगातार भारत प्रमाण देता है, चाइना एग्री नहीं करता है कि भारत में आतंकवाद पाकिस्तान फैला रहा है। लेकिन वही लोग जो चाइना को अपना दुश्मन मानते थे, वही लोग जो रशिया को अपना दुश्मन मानते हैं, आखिर भारत में ये कैसा नापाक गठजोड़ है कि इस देश में माओवादियों का और जिहादी मुसलमानों का गठजोड़ है। ये टेलीविजन पे भी लेफ्ट के साथ बैठ के नजर आता है, ये चाइना पे खामोशी नजर आती है। यहां हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी एक भी चाइना के खिलाफ रेजोल्यूशन पास नहीं किया, लेकिन यही मुसलमान किसी उत्तर प्रदेश के एक शहर में किसी गलतफहमी के तहत या किसी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत भी मैं मानता हूं, लेकिन उस क्राइम को जस्टिफाई कभी नहीं मैं करता। कुछ लोगों ने एक मुसलमान की हत्या कर दी। उस मुसलमान की हत्या पूरे देश में नहीं, UNO तक खबर पहुंच गई उसकी, UNO तक पहुंचा दिया आपने खबर। लेकिन इस देश में 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मस्जिदों से सहारा लेकर के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा करके अल्लाह अकबर कहना होगा, जम्मू कश्मीर में रहना होगा। वो पीढ़ी अभी जिंदा है, कई दोस्त मेरे मौजूद हैं। रात में 50-50 अजानें दी गई और कहा गया कि जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए कश्मीरी पंडित मर्दों के बगैर, और कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ ये नारे लगाए गए। कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो। यह बात अलग है कि भारत सरकार ने, भारत की पार्लियामेंट ने 1988 में एक कानून पास किया। उस कानून का नाम था मिसयूज ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जो पूरे देश में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। लेकिन 5.5 लाख कश्मीरी पंडितों को ऑर्गेनाइज तरीके से मारा गया, बता के मारा गया। चौराहों पे जब आपने मारा और मोटरसाइकिल से चक्कर काटे और कहा गया कि इस टीकालाल टपरू को, जिसको मारा गया, जो सबसे बड़ा वहां का इंटेलेक्चुअल था, उसको पानी जो देगा उसका भी हश्रम ये कर देंगे। कोई सरकार, कोई अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती के दिल के अंदर कोई पसीजा नहीं। किसी ने ये नहीं कहा कि ये कश्मीरियत नहीं है, ये जमहूरियत है भाई, ये इंसानियत के खिलाफ है, नहीं कहा।
लेकिन इससे बड़ी बात इस देश को मैं समझता हूं कि जानने की जरूरत है। जरा याद कीजिए, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये 19 जनवरी 1990 की घटना है। लेकिन 8 दिसंबर 89 में भारत में किसकी सरकार थी? भारत की मरकज में, केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। और बड़ा आरोप लगता था भारत के हिंदुओं के ऊपर, भारत के सिस्टम के ऊपर, भारत की राजनीतिक दलों के ऊपर, इवन सेकुलर पार्टियों के ऊपर भी आरोप लगता था कि आपने भारत के मुसलमान के ऊपर आप यकीन नहीं करते हैं, आपको भारत के मुसलमान के ऊपर डर और शक है, और यही वजह है कि भारत में तमाम मिनिस्टर्स बने, लेकिन भारत के अंदर होम मिनिस्टर कभी आपने मुसलमान नहीं बनाया। ये मैं सुनता रहा हूं। 8 दिसंबर 1989 को भारत के अंदर पहला मुस्लिम गृह मंत्री बना ये मुनाफिक, जो कश्मीर में सुबह से लेकर शाम तक देश को चैलेंज कर रही है। इसके वालिद का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को वो मुख्यमंत्री बनता है। 8 दिसंबर 1989 को, और 19 जनवरी 1990 में ऐसा क्या हो गया भाई? और इस देश का जागरूक नागरिक, इस देश की बड़ी पैनी नजर रखने वाला मीडिया ने यह सवाल नहीं पूछा कि कौन से हालात ऐसे पैदा हो गए 8 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में कि 5 लाख हिंदुओं को धर्म के नाम पे, हिंदू होने के कारण आपने मारा, काटा, बलात्कार किया, हजारों लोगों को मारा आपने, बच्चों को 3-3 साल के बच्चों को आपने हवा में फैला के मारा। और एक घटना है जो मेरे रोंगटे खड़े कर देती है कि एक लड़का जिसको एक टीचर ने 5वीं क्लास से 10वीं क्लास में पढ़ाया, उसी टीचर ने उसे 12th में पढ़ाया, वो उसी पड़ोस में रहता था, वो ग्रेजुएट कर चुका था, उसी लड़के ने उस टीचर का बलात्कार किया और मार दिया। ये मानसिकता है भाई। लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, भारत के किसी राज्य में किसी ने गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछा कि जिस राज्य से तुम आते हो आखिर क्या तुमने इसको रोकने के लिए किया। आज तक इस पे सवाल नहीं पूछा। आज उसकी बेटी जम्मू कश्मीर को धमकी दे रही है, भारत को धमकी दे रही है कि अगर 370 और 35 पे हटाया गया तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, और अगर ये ऐसा रहा तो ये भारत कश्मीर फलस्तीन हो जाएगा, और यहाँ की फौज जो है वो ऑक्यूपेशनल फौज कहलाएगी। हमने किन लोगों को आगे बढ़ाया है भाई? तो जो गलती 89 में हुई वो अगर 2019 में भी हो रही है तो इसमें किसकी गलती है भाई? किसको आप दोष देंगे? लेकिन कमाल की बात देखिए, कमिटमेंट, क्योंकि मिल्लत के प्रति कमिटमेंट ज्यादा है, कौम के प्रति नहीं है। मिल्लत के प्रति कमिटमेंट यह है कि उसी महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने अपनी बेटी को किडनैप कराया। ये सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है भाई। वो किडनैप हुई नहीं थी क्योंकि कुछ आतंकवादियों को छोड़ना था। वो जहां छुपी हुई थी सबको पता था, खुद मुफ्ती साहब को पता था। आपने जिनको छोड़ा वो पाकिस्तान के अंदर खूनखार आतंकवादी बैठे हुए हैं। आपको छोड़ना था, आपको प्ली लेनी थी, और वहां से नीचे तक की डेट डालें तो कभी गुलाम नबी आज़ाद का भांजा गायब हो रहा है, कभी सैफुद्दीन सोज साहब के घर में से कोई गायब हो जाता है, और ताज्जुब यह था कि सब मिल भी जाते थे, जैसे 24 आतंकवादी छोड़े जाते थे। तो क्या मैं ये न मानूं कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक लोग, वहां की व्यवस्था, सबने आतंकवादियों को ताकत दी है, सबने आतंकवादियों के साथ दिया है, अलग अलग चेहरों से, अलग अलग मुखौटों से। अब हम ये उम्मीद करते हैं महबूबा मुफ्ती से कि वो राष्ट्र की बात करेगी, हम उमर अब्दुल्ला से उम्मीद करते हैं कि वो